बिहार के भागलपुर जिले में बाथ थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि हत्याकांड के बाद इस महिला का शव बरामद किया गया है। बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। सुल्तानगंज के बाथ थाना क्षेत्र के बरुआ नदी के समीप यह हादसा हुई है। एक महिला का पुलिस ने शव बरामद किया है। महिला के सर में 2 गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटनाक्रम को लेकर दहशत का माहौल कायम है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मेडिकल भेज दी है। आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोविड-19 से बचाव को लेकर पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी ने भी आवश्यक कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बताया कि भागलपुर जिले के 10 सेंटरों पर कल से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। पहले फेज में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के तहत प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 रूम बनाए गए हैं, जिसमें पहला रूम रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, दूसरा टीकाकरण के लिए और तीसरा रूम ऑब्जर्वेशन के रूप में होगा। टीकाकरण के बाद आधे घंटे तक यहां रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें घर भेजने की इजाजत होगी। डीएम ने कहा कि पहले टीकाकरण के 28वें दिन लोगों को फिर से दूसरा टीका लेना होगा। आप लोग अवगत हैं कि कोविड वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट फेज में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, जो कोरोना से संबंधित पेशेंट्स के इलाज के लिए या उनको अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे पहले लाइन पर होते हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू होने जा रहा है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है कोविन पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी होगी और रजिस्ट्रेशन जो ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबकी हो चुकी है और जो वैक्सीन है वो भी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। हमारे 10 सेंटर्स पर 10 जो साइट है वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम होगा। वो मेडिकल कॉलेज है, सदर हॉस्पिटल है, CSC सबौर है, रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज और नाथनगर, CSC जगदीशपुर, सब डिविजनल हॉस्पिटल नौगछिया, PSC नारायणपुर और प्राइवेट जो है रक्षिता नर्सिंग होम, मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 14 वर्षों से फरार नक्सली प्रकाश राणा गिरफ्तार किया गया है। हत्या, आर्म्स एक्ट मामले में आधा दर्जन अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई बिहार के जमुई में की है। जमुई पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमुई जिला को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक दस्ता जो प्रवेशदा के नेतृत्व में पैसरा में है, वो जमुई जिला की ओर आने वाला है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर हम लोगों ने अपने जिला बल की टीम और जो अर्धसैनिक बल का टीम है, कोबरा की टीम है, की टीम बनाया गया और जो सूचना जहाँ पे मिली थी उस जगह पे घेराबंदी की गई। तो रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही हिम्मत के साथ कोबरा और हमारी टीम ने खदेड़ा नक्सलियों को। नक्सली चूँकि अंधेरा काफ़ी था, लेकिन एक नक्सली जिसके बारे में हम लोग की पूरी सूचना थी कि वही लीड कर रहा है, प्रकाश राणा बरहट का, जो 14 सालों से फरार था, लगभग 14 सालों से फरार था। 15-16 केसेस में वांटेड है, उसका स्थायी वारंट है। उसको पुलिस टीम ने पकड़ा। उसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, गोली, मैगजीन, वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, पिट्ठू बैग, मंकी टोपी, इलेक्ट्रॉनिक वायर, पाइप बम, नक्सल बैनर और नक्सल साहित्य बरामद किया गया। बाकी टीम घाटी और अंधेरा जंगल होने का फायदा उठाकर भाग गए हैं। अभी भी उसकी सूचना पर रेड चल रही है, इसलिए आपके सामने भी उसको हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक अधिकारी भले ही मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन समाज सेवियों ने गरीबों के मदद के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। फुटपाथ पर सोए हुए ठंड से जूझ रहे गरीबों के बीच समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह ने कंबल वितरण का अभियान चलाया। अंधेरी रात के बीच उन्होंने शहर की सड़कों पर घूम घूम कर जरूरतमंद गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया।
धर्मेंद्र सिंह ने इस दौरान A to Z न्यूज लाइव को बताया कि शहर के सैकड़ों गरीबों के बीच फुटपाथ पर घूमकर, देखकर और उन्हें समझकर जरूरतमंदों के बीच उन्होंने कंबल का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। धर्मेंद्र सिंह समाज सेवी हैं और खुद अपने हाथों से फुटपाथ पर सोए हुए गरीबों के बीच जो अस्वस्थ हैं उनके बीच कंबलों का वितरण करते दिखे। अंधेरी रात के बीच उनका अभियान काफी सराहनीय रहा। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि समाज सेवा अनेकों तरह से की जाती है, कोई जरूरत नहीं कि किसी राजनीति के पद पर रहते हुए यह सेवा की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार को गरीबों की सुधि लेनी चाहिए और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मदद करनी चाहिए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमुई में कोरोना वैक्सीन पहुंचा। 16 जनवरी से जिले के 6 केंद्रों पर यहां टीकाकरण की शुरुआत होगी। टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यहां किए गए हैं। प्रथम चरण में 6463 स्वास्थ्यकर्मी को टीका दिया जाएगा। 784 वायल यानी 7840 डोज यहां वैक्सीन आया है। इस संबंध में विभागीय अधिकारी ने जानकारी दी है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार चौधरी ने इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत की और बताया कि सदर अस्पताल स्थित अपर मुख्य चिकित्सा कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं, विशेष तौर पर शीत श्रृंखला कक्ष, जिसमें वायल को सुरक्षित तापमान पर रखा गया है। 16 जनवरी को विधिवत रूप से प्रथम चरण की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभाग के द्वारा सदर अस्पताल को 784 वायल दिया गया है। प्रथम चरण के लिए करीब 6463 स्वास्थ्यकर्मी का निबंधन पूर्व से ही किया जा चुका है, जिसे लेकर 6 टीकाकरण केंद्र एवं 12 शीत श्रृंखला बनाए गए हैं। ये वैक्सीन हम लोग का क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर भागलपुर में है। वहाँ से फोर्स के साथ फोर्स की सुरक्षा में इसको DVS जिला से वैक्सीन स्टोर लाया गया। ये 784 वायल अभी हमें प्राप्त हुआ। मोतिहारी के गांधी मैदान में आज अहिंसा के लिए मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी SK अशोक के नेतृत्व में मिनी मैराथन का यहां आयोजन किया गया। नगर के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दौड़ का आयोजन किया गया था। दौड़ के आकर्षण का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न कार्य योजनाओं का यहां शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। गंगा जल के संबंध में भी उन्होंने कई आवश्यक जानकारी पत्रकारों को दी। आप तो जानते हैं कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि गंगा जल का पानी हम उपलब्ध कराएंगे राजगीर, बोधगया, गया, नवादा, और रूट तय हो चुका है। मोकामा के पास से गंगा नदी के पानी को ले जाने का सिलसिला प्रारंभ किया गया है और सबसे पहले इसी इलाके में पानी आएगा और यहीं से 3 हिस्से में डाइवर्ट करेगा। एक जाएगा गया जहां पर की स्टोरेज का इंतजाम रहेगा, एक नवादा के लिए सेकंड स्टेज में होगा और राजगीर में जाएगा। और जो भी पानी सप्लाई किया जाएगा उसको माने स्वच्छता के बाद किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में पूरा का पूरा काम जल संसाधन विभाग को दिया गया लाने का, लेकिन उसके बाद जो पानी की आपूर्ति करनी है गंगा जल का इन सभी जगहों पर, तो उन जगहों पर पानी की आपूर्ति करने के लिए PHEDF का काम देखेगा। तो उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर के सिलसिला प्रारंभ कर दिया है कि कैसे राजगीर में जाएंगे। उसी तरह से गया तक कहीं एक स्टोरेज होगा पहले और एक जाएगा जो गया के पास, वहाँ से बोधगया गया दोनों तरफ जाएगा। तो उसके लिए भी ये सब लोग देखेंगे। एक एक घर तक पानी पहुंचाना है, एक एक संस्था तक पानी पहुंचाना है, होटल तक पानी पहुंचाना है, जितने इंस्टीट्यूशन है सब में पानी पहुंचाना है। तो और जानते हैं बोधगया तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, गया की भी कितनी महत्ता है। तो हर जगह देखते हुए एक एक काम के लिए पहले से प्लान किया गया है और उसी हिसाब से काम चल रहा है। बंदरा में हनुमान मंदिर स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर धूमधाम के साथ भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोगों की भीड़ जुटी हुई है। 15 जनवरी को यहाँ सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, जबकि 16 जनवरी को 24 घंटे का राम नाम संकीर्तन कार्यक्रम एवं मटकोर का कार्यक्रम रखा गया है। आयोजकों ने बताया कि 17 जनवरी को राम विवाह कार्यक्रम यहाँ होंगे। 18 जनवरी को राम कलेवा का कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि भक्तों के द्वारा प्रत्येक साल यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बजरंगबली मंदिर की स्थापना के बाद से यहाँ लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं। तमाम तरह के सहयोग यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा किए जाते हैं।
आयोजन समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार ने इस संबंध में पत्रकारों को बताया कि बजरंगबली की मंदिर की स्थापना के बाद से इस कार्यक्रम का यहां प्रत्येक साल आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीणों की लगातार सहभागिता बनी रहती है। ग्रेड ए नर्स की बहाली की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर गोलबंदी शुरू हो गई है। सरकार से मांग तेज कर दी गई है। आज एक बैठक के बाद जीएनएम अभ्यर्थियों ने कहा कि वे लोग गुस्से में हैं और अपने आक्रोश का इजहार करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन कार्यक्रम उन्होंने तय किया है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगी जीएनएम अभ्यर्थी, इस तरह की घोषणा की गई है। कोर्स 2016-19 सत्र के छात्र छात्रों ने गांधी मैदान में आज बैठक का आयोजन किया गया। आप नेता बबलू प्रकाश की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और बीएनआरसी के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया गया। लास्ट ईयर जब 9000 की वैकेंसी आई और 5000 पे रोका गया, उस समय बोला गया कि बिहार में स्टूडेंट नहीं है, इस वजह से कम वैकेंसी मतलब कम लोगों को शामिल किया गया वैकेंसी में। फिर एक साल में अगर रिजल्ट नहीं आया कोरोना की वजह से, तो उन्होंने ये वैकेंसी दिया कैसे? जाहिर सी बात है अदर स्टेट वाले को लेना चाहते हैं। और अगर ये कोरोना का बहाना बिहार में है तो अदर स्टेट में भी तो कोरोना था और बिहार से ज्यादा था, फिर वहाँ आ चुका है रिजल्ट और यहाँ क्यों नहीं आया है? यानी हम लोग को रियल में पीछे छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते कि हम लोग शामिल हो, इस वजह से ये साजिश रची जा रही है। मांग क्या है? मांग बस ये है कि हम लोग को इस वैकेंसी में शामिल करें और जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जारी करें। बिहार का स्वास्थ्य विभाग हमारे बिहार के जीएनएम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये उनकी नीति बन गई है, बार बार एक ही गलती को दोहराना। बहाली निकाल देते हैं और यहाँ के बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं करते हैं। अगर यहाँ के बच्चे रिजल्ट के अभाव में जो बहाली निकली है हेल्थ सोसाइटी के द्वारा, उसको भर नहीं पा रहे हैं, आज वो प्रदर्शन के लिए गांधी मैदान में भी आई हुई हैं, लगातार संघर्ष कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मंगल पांडे जी को, स्वास्थ्य सचिव जी को बार बार आवेदन दिया है, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है।